कि यहाँ पधारे हुए सभी प्रेमी भक्तंस जनों, आज पूर्णिमा के पावन अवसर पर और इस घर का उद्घाटन और उसके साथ साथ सारे परिवार को खुशी प्रेम की चर्चा है। तो आगे चलते हैं, अपना एक मार्ग पकड़ना है और सभी मार्ग वहीं जाते हैं, इस भ्रम में नहीं रहना है। अपना मार्ग अपने सद्गुरु के द्वारा बनता है और वही मार्ग गुरु हमें दिखाते हैं, सद्गुरु हमें दिखाते हैं, उसी मार्ग से हमें चलना है। क्योंकि हम आत्मा हैं और हम अमरलोक के वासी हैं, इसलिए हमें वही मार्ग पकड़ना है। अमरलोक से आए बंदे फिर अमरापुर जाना है, और कहत कबीर सा सुनो वे साधो, ऐसी लगन लगाना है। तो अमर देश जहाँ वहाँ से जीव आयो है, अमर सो देशवा। जहाँ से जीव आया है वो देश अमर है, वहाँ कोई मरता नहीं। तो ऐसे अमर देश को जीव कैसे आया? वास सुरत ले आई, शब्द सुरत ले जाए। यानी ये जो सुरती है उस देश से आई तो यहाँ लिपट गई मोह माया में। तो अब ये जाएगी कैसे? वास सुरत ले आई, शब्द सुरत ले जाए। इसको शब्द ले जाएगा, गुरु का शब्द ले जाएगा। जब ये सुरती शब्द को पकड़ेगी तभी वो अपने गंतव्य को पहुंचेगी। तो वास का मतलब क्या होता है? वास का मतलब रहना, निवास करना। हम यहाँ पे केवल पर्यटन के लिए आए, पर यहाँ पे हमने कल्पना कर दी कि हम यहीं रहेंगे। तो ये जीव जो है इस तरह से वास सुरती ले आया था पहले, और वो शब्द सुरती का ख्याल नहीं कर रहा है। तो चलो मनुष्य जन्म में तो सुखी है, और आगे 84 लाख योनियों में चला गया तो वहाँ कहाँ सुखी है? तो इसकी ये गलती कि मैं इधर ही रहूँगा, यही मेरा देश है, यही मेरा नगर है, गांव है, शहर है, जो भी हैं, इस भाव में अगर ये सुरती यहाँ फंस गई मैं मेरा में, और आत्मा का परमात्मा का जो शब्द है, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का जो शब्द है उसको नहीं पकड़ पाई, तो फिर ये 84 लाख योनियों में चली जाएगी। वहाँ भी तो इसको परिवार मिलेगा, वहाँ भी तो रहने को सब कुछ मिलेगा, खाने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं, क्योंकि पद से गिरने के बाद पदार्थों की कमी आ जाती है। अब ये मनुष्य तन एक पद है, जैसे कोई सरपंच का पद है और 5 साल पूरे होने के बाद पद से गिरने के बाद उसके हाथ में वो ताकत नहीं रहती। इसी प्रकार से ये 5 साल वो सरपंच रहते हैं, ऐसे ये 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद में ये मनुष्य का पद इस देह की बात करते हैं कि जीव को इसे छोड़ के आगे जाना पड़ता है। तो ये जो पद है, मनुष्य पद है, इसमें तो इसकी बहुत शोभा है, और धन संपत्ति, रहन सहन उच्च जो है क्वालिटी का है, खाना पीना भी उच्च क्वालिटी का है। और वहाँ 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों में सब निम्न वर्ग है। कोई पता नहीं, जहाँ खाते हैं वहीं तो सोते हैं, वहीं रहते हैं। इस तरह से सर्दी गर्मी पाला, अब ऐसे वजन में आता है। लक 84 घणो दुख पायो, धर धर पशु अवतारो, धूप शीत भव तेरी सैयो, और दुख परो निवारो, गुरु समारो, अब कलो जन्मे सुधारो। अरे अब कलो जन्मे सुधारो, गुना समेरो, अब कलो जन्मे सुधारो। लग 84 में जीव की दशा वर्णन की इस वचन में कि
कभी धूप सहन करी, कभी बरसात सहन करी, भूख प्यास तो सहन करनी पड़ती है, और घर एक नहीं अनेक होते हैं, और उसके पीछे भी काल लगा रहता है। तो इस तरह से पक्षियों की ज़िंदगी, पशुओं की ज़िंदगी, अनेक ज़िंदगियाँ जितनी भी हैं, मनुष्य से बहुत ही दुख व कल्पना और दुख में है। तो मनुष्य तो इसके हाथ में सत्ता है, मनुष्य के हाथ में सत्ता है, और देवताओं के हाथ में सुख है। मनुष्य के हाथ में सत्ता है, देवताओं के हाथ में सुख है, और पशुओं के हाथ में केवल दुख है। वहाँ क्या है? केवल दुख है। वहाँ तो वो एक जेल में बंद है, काल की जेल में बंद है। जैसे कोई खिलाए तो खाए, कोई पिलाए तो पिए। तो इस तरह से तो ये चूड़ियाँ भुगत के तो बहुत मुश्किल से इस पद पर आया, मनुष्य तन में आया। और मनुष्य तन में आकर के अगर इसने सदाचार, सेवा, भक्ति, ज्ञान, उपदेश ये सब धारण नहीं किया, और फिर इस पद से गिर गया जीव, तो वो सदा सदा के लिए वंचित ही रहता है। फिर 43,20,000 का फेरा होता है, जिसको फेरे खाते खाते, और जैसे आप अभी ब्याह शादी में सब फेरे खाते ही थे, वो लोग वो फेरा है। और वो इतना फेरा है कि वो तो 5-7 फेरा ही है, परंतु ये जन्म जन्म का फेरा है। हमारे संत फरमाते हैं कि ये लक 84 भुगत कर नर्तन पाए नीट। नीट मतलब बहुत मुश्किल से। जन सुखिया नाम सुमरिया नहीं, बने पशु पक्षी और कीट। फिर ये पशु पक्षी, ये जन्म मृत्यु का फेरा, आवागमन ये बना रहेगा। आज तो कोई सर दर्द होता है तो डॉक्टर आ जाते हैं, आज कोई तकलीफ होती है तो सब फैसिलिटी है मनुष्य के लिए। और वहाँ 84 में 4-6 महीना तक कोई सुना ही नहीं है, और मालिक को पता भी चल गया तो भी वो मालिक भी उसकी पूरी हिफाजत नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से कहते हैं, इतना उत्तम शरीर पा करके जिन्होंने गुरु भक्ति नहीं की है, उन्होंने अच्छा नहीं किया है। तो गुरु भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। धर्मदास साहब कहते हैं, कबीर साहब मुझे मिले, उन्होंने नाम का मार्ग बताया। तीर्थ है, व्रत है, होम है, जप है, तप है, अनेक है। ये सब भक्ति के ही मार्ग कहे जाते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ मार्ग नाम का मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। पूजा में देख लो, जड़ और चेतन 2 प्रकार की पूजा है। जब सद्गुरु मिलते हैं तो हमें